नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। आज हम देखेंगे गॉल स्टोन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मतलब पित्त की थैली में जब पथरी होती है तो पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं और उसका मैनिफेस्टेशन कौन से रूप में होता है। जैसे 80% लोग होते हैं गॉल स्टोन के केसेस, उसमें गॉल स्टोन होने के बावजूद कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होता है। मतलब कि उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि भाई हमारी पित्त की थैली में कोई पथरी है या तो हमें गॉल स्टोन की तकलीफ़ है। तो ऐसे लोग जब दूसरी कोई प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और उनकी सोनोग्राफी करवाने में आता है, तो सोनोग्राफी के अंदर डिटेक्ट होता है कि भाई इनको भी गॉल स्टोन है। और बाकी के जो पेशेंट है उनमें, मतलब 20% पेशेंट जो बाकी के हैं, उनमें कोई सिम्टम्स जैसे कि गॉल स्टोन कोलिक चालू हुआ, पेट में दर्द चालू हुआ, ऐसा करके वो डॉक्टर के पास कंप्लेन लेके जाते हैं, डॉक्टर सोनोग्राफी करवाते हैं और डिटेक्ट होता है। लेकिन क्या गॉल स्टोन रातों रात बन जाता है? बिल्कुल नहीं। ये गॉल स्टोन बनने में बहुत टाइम लगता है, किसी को 1 साल, 2 साल, 3-4 साल भी लग जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड निकलता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन हो, भूख नहीं लगे, एसिड रिफ्लेक्स आए, पेट में जलन हो, ऐसे बहुत से सिम्टम्स आ सकते हैं जो कि प्री गॉल स्टोन, मतलब डिटेक्ट होने के पहले भी ये सब सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। हालांकि गॉल स्टोन बन चुका होता है लेकिन अभी डिटेक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि पेशेंट अभी डॉक्टर के पास गया नहीं है या तो कोई इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी जैसा नहीं करवाया है। तो उनको मालूमात नहीं रहता है कि भाई हमें ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो गॉल स्टोन की वजह से हो रहे हैं या सिंपल गैस और एसिडिटी है। तो इसका मेनली डायग्नोसिस सोनोग्राफी करने के बाद पता चलता है। दूसरे कुछ सिम्टम्स भी ऐसे हैं जो गॉल स्टोन की तरफ इंडिकेट करता है, या तो पेशेंट ऐसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है। जैसे कि राइट साइड का जो स्कैपुलर रीजन है, स्कैपुला है, उसके पीछे तक दर्द जाता है। राइट साइड का जो पसली के नीचे का भाग है वहाँ पर सीवियर पेन चालू होता है, या तो खाने के बाद पेन चालू होता है। ये सब सिम्टम्स है। इसमें भी जो पेशेंट मोटे होते हैं, ओबेज होते हैं, फैटी होते हैं, उनमें गॉल स्टोन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट को जब पेट में दर्द हो, गैस हो, या एब्डोमिनल रीजन में पेन चालू हो, या गॉल स्टोन के गॉल ब्लैडर के रीजन में पेन चालू हो, तो उनको तुरंत सावधान होकर यूएसजी करके डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि भाई मुझे कहीं गॉल स्टोन की प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, बिल्चिंग आना, फ्लैटुलेंस होना, ये सब भी सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे गॉल स्टोन कोई टिपिकल खास प्रकार के सिम्टम्स के साथ नहीं, बट मल्टीपल टाइप के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है पेशेंट। जैसे गॉल ब्लैडर के अंदर कोई इन्फेक्शन लग जाता है और तो उनको फीवर भी प्रेजेंट होता है। जैसे फीवर आना, चील लगना, ठंडी लगना, ऐसे सब सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट होता है। तो ये जितने भी बताए ये सब गॉल स्टोन के पेशेंट में ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।